बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब तो बना दी गई, लेकिन रोज़ाना कोई ना कोई मामला ऐसा आ रहा है कि सब लोग सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। अभी एक वीडियो पर बहस हो रही होती है, उस पर तनकीद हो रही होती है कि जी ये स्कूल किस तरह चली गई, किस तरह बच्चियाँ वहाँ पर परेशान थी, वो हिरासा हो रही थी, लोग उस पर तनकीद कर रहे होते हैं, गम गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं कि जी यहाँ तो इनके वालिद नहीं जा सकते, इनका भाई नहीं जा सकता क्लासरूम के अंदर, जहां पर ये कई मर्दों को लेकर मरीम नवाज साहिबा चली गई। ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि ये मामला ठंडा होता है, एक और मामला आ गया। अब तो मरीम नवाज साहिबा घरों तक चली गई हैं, वही कैमरामैन लेकर घरों में घुस गई हैं। आप अंदाजा लगाइए, स्कूल तो स्कूल क्लासेस, बच्चियां परेशान वो अलग, अब घरों में चली गई हैं। अब तो हाल ये हो गया है कि अब तो मामला एक ऐसी FIR का सामने आया है कि लोग इस पर भी परेशान हैं कि ये अब कहां तक बात जाएगी, क्योंकि अब पुलिस को पता चल चुका है कि मरीम नवाज साहिबा को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया है और अब जिसने तरक्की पानी है अब वो यही काम करे। अब हुआ यह है कि एक FIR सामने आ चुकी है कि जी व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कहा जा रहा था, मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर के साथ कुछ गलीज कुछ बातें हुई हैं, गालियां हैं, और उस पर जनाब पर्चा तक दर्ज हो गया, FIR दर्ज हो गई है। अब अजीबो गरीब कहानी है कि इसमें जनाब मरीम साहिबा की तौहीन हो गई है कि पंजाब पुलिस इसमें मुद्दई भी बन गई है और पहला मुकदमा इन्होंने दर्ज भी कर लिया है, पुलिस खुद मुद्दई बन गई है। अब पुलिस का काम ये रह गया है पंजाब में कि जी देखें मरीम साहिबा के हवाले से कोई अपनी प्राइवेट गुफ्तगू क्या कर रहा है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या कर रहा है। और अजीब कहानी है, इस FIR को आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सोशल मीडिया, इस FIR के अंदर लिखा हुआ है सोशल नहीं, सोशल, शीन वाओ शीन लाम, सोशल मीडिया, और बार बार लिखा हुआ है सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। और सोशल मीडिया कौन सा है जी? व्हाट्सएप ग्रुप। FIR जो है वो ऐसी जबरदस्त है कि इसको मेरा ख्याल निसाब में शामिल कर देना चाहिए। पाकिस्तान की जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस या ये लॉ है, इसमें शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस कहती है वो गश्त पर थी, पुलिस कोई गश्त कर रही थी किसी जुर्म के हवाले से, और इन्होंने जो जुर्म की तलाश में एक ऐप खोली और वहां एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप था, इसके अंदर एक कमेंट था, यानी कोई तफ्तीश कर रहे थे किसी जुर्म की, वहां पर उन्होंने सोशल मीडिया को खोला, उसके अंदर एक व्हाट्सएप चैट थी, उस ग्रुप के अंदर एक कमेंट था जो कि मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ था। इसलिए टेलीग्राफ एक्ट के तहत कांस्टेबल ने यह मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब मैं आपके सामने ये FIR का मतन पढ़ रहा हूं, ये आप जरा गौर से सुनिएगा और इसको जरा देखते भी जाएं साथ साथ। जो अहम चीज़ है वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, बाकी ये सारा कुछ ही मोहतरम मुहर्रर थाना गग्गू अस्सलाम वालेकुम बकार सरकार तहरीर है कि मन SHO SI असगर अली फलां इस तरह जी, वो गाड़ी नंबरी ये हम जा रहे थे जी गश्त और पड़ताल जराइम 187 EV स्टॉप पर मौजूद हूँ कि मैंने सोशल, ये सोशल नहीं, सोशल शीन वाओ शीन लाम, सोशल मीडिया ऐप ओपन की तो देखा कि डेली जंग /जियो गग्गू के नाम से या ये जागू के नाम से, बहरहाल इससे एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर चैट बना हुआ है, जिसमें मोबाइल फोन नंबर फलां से एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर के साथ इंतहाई गलीज किस्म के अल्फाज गालियां तहरीर की गई हैं। लिहाजा मज़कूरा ग्रुप मेंबर का नाम और पता अख्तर हुसैन फलां, और ये जनाब उसका घर भी मालूम कर लिया है, और अमन आमा में खलल डालने की नीयत से अमदन जानबूझकर अमदन इश्तियाल अंगेजी, वैसे अंगेजी ही है या अंग्रेजी लिख दी है जी, ओहो ये अंगेजी नहीं, ये तो ये भी जनाब इश्तियाल अंग्रेजी लिख दी है जी, बिल्कुल ये अंगेजी नहीं है, ये इश्तियाल अंग्रेजी, अच्छा जी, करने के और लोगों में इश्तियाल पैदा करने की कोशिश करके, मतलब इश्तियाल अंगेजी को भी उन्होंने अंग्रेजी लिख दिया है, इश्तियाल अंग्रेजी कर दी है, और लोगों में इश्तियाल पैदा करने की कोशिश करके और गलीज किस्म के अल्फाज बजरिया मोबाइल फोन सोशल मीडिया। यार कमाल है जी, क्या लैंग्वेज FIR की। फिर वहां पर मैंने कहा ना कई बार लिखा है जी, मोबाइल फोन सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप तहरीर करके इर्तिकाब जुर्म 504 25D टेलीग्राफी एक्ट का किया, लिहाजा तहरीर हाजा बगर्ज कायमी मुकदमात बदस्त अली असगर 449C इरसाल थाना है, बाद इंदराज मुकदमा से इतला दी जाए और तफ्तीश नकल मिसल पुलिस अब्दुस्तार ASI थाना गग्गू भिजवाई जावे। मैं मौके पर मौजूद हूँ और ये जनाब सारा कुछ लिख कर, और ये इसलिए जनाब ये FIR है। और अब ये देखें आप ज़रा कि अब उस शख्स का नाम सारा कुछ
रिपोर्ट तैयार कर ली है, नकली बिस्मिल्लाह भिजवा दी है जी, तफ्तीश बतस अंदरा ये अब्दुल सत्तार ऐसी ले जी। अब ये तो हो गया क्राइम, लेकिन बात यह है कि बिल्कुल कोई भी अखलाक से गिरी हुई हरकत किसी को किसी भी तरह से नहीं करनी चाहिए। इसकी कोई जवाज़ नहीं है, कोई भी खातून हो चाहे मर्द ही हो, उसके बारे में नहीं होनी चाहिए। मगर अब बात यहाँ तक है जी, जो उनके ग्रुप्स बने व्हाट्सएप ग्रुप्स, उन तक बात पहुँच गई है, तो लिहाजा बड़ी एहतियात कीजिए। आपस में भी जो आप इधर उधर कोई मैसेज करते हैं, आपस में भी गुफ्तगू करते हैं कोई बैठे हुए, तो कोई बात ऐसी ना कीजिएगा। वैसे भी कोई गलीज़ गुफ्तगू, कोई ऐसी अखलाक से गिरी गुफ्तगू करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब मामला यहाँ तक क्या है, तो हो सकता है आइंदा तनकीद तक भी आ जाए, तो फिर पता नहीं कौन किसकी कोई रिकॉर्डिंग कर दे, तो मामला ख़राब हो जाएगा। आप यकीन जानिए, ये बात इमरान रियाज हो, सदीक जान हो, ये बारहा कर चुके कि जैसे ही मरीम नवाज साहिबा नामजद हो गई, उनका जी वो वज़ीर आला बन जाएंगी, सब लोग एहतियात करें, ध्यान करें। CCTV कैमरे हैं, ये अब लोगों की वीडियो ऑडियोज़ बड़ी आ सकती हैं, यही काम होगा। अब वही बात है कि कहाँ कौन क्या गुफ्तगू कर रहा है, उस पर अब पर्चे भी हो गए हैं, और अब ये पुलिस का एक काम हो गया। उनको पता है कि तरक्की पानी है, तो अब ये जनाब, ये जो थाना है ना, इसको तो अवार्ड मिलेगा मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे थाने को भी जो इस सोशल मीडिया को जिसने पकड़ा है, जो किसी और जुर्म के लिए गए हुए थे, उसको देख रहे, तफ्तीश कर रहे थे, उसके दौरान उन्होंने जो कोई सोशल ऐप खोली है, उसके अंदर कोई ग्रुप है, उसमें एक शख्स है, उसने कुछ ऐसा किया है, और ये अब काम बड़ा ख़राब है। तो अब आप ध्यान कीजिएगा। अब आप देखें, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, कि अब घरों में चली गई हैं, वो भी वीडियोज़ आ रही हैं कि मरीम नवाज साहिबा किसी घर गई हैं, वो भी ऐसे लग रहा है कि जी गई हैं, उनका पता करने किसी गरीब के घर। अच्छा, सफाई हुई है, और मरीम साहिबा दरवाजे पर खड़ी कर रही, मैं अंदर आ जाऊँ। मैडम, आपका अमला पहले अंदर पहुंचा हुआ है, वो जो वीडियो बन रही है, मुझे बताइए कि नहीं, मरीम साहिबा दाखिल हो रही हैं, वीडियो अंदर से बन रही है, घर के सेहन से बंदा खड़ा वीडियो बना रहा है, वो तो आपसे पहले कहीं जा चुका, और पता नहीं कितने अंदर घुस चुके हैं जो वीडियो बनाने के लिए पहले गए हुए कि मैडम आप रुक जाएं, पहले हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाकर हम वीडियो बनाएंगे, सारी सफाई है, सब तैयार हैं कि मरीम साहब ने आना है। सारा अजीब, वो मुझे फिल्म मुन्ना भाई याद आ जाती है कि वो हॉस्पिटल सेट कर दिया जी, जब वो आ रहे हैं जी, वो अब्बा जी उनके आ रहे हैं जी, और बाबू जी आ रहे हैं जो भी, तो वो जाली, वो डॉक्टर होता है, तो वो एक क्लिनिक अपना जाली बना करके जो आ गए हैं, और वो सारे मरीज़ बन जाते हैं, और जैसे ही वो जाते हैं जनाब, वो सारा फिर दोबारा, तो ये वो सीन हो रहा है कि पहले सारा लाइट कैमरा एक्शन वही चलता चला जा रहा है। तो लोग इस पर साफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि जी क्या कर रही हैं मरीम नवाज साहिबा। मैंने देखा कि फैसल वाडा साहब तक अब ये ARY के प्रोग्राम में, रिपोर्टर्स में वो बैठे हैं, वो कहते हैं जी कभी ये जा रही हैं, कभी बच्चों की स्कूल जा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, ये क्या बातें कर रही हैं। फिर नवाज शरीफ साहब की वो तस्वीरें, उनके साथ आटा तकसीम किया जा रहा है, उनको किस पोजीशन पर वो हैं कि इस तरह से करें। तो अब ये तनकीद तो उन पर हो रही है, लेकिन बात यह है कि अज़मा बुखारी साहिबा ने, अब तो वो काबीना का भी हिस्सा बन गई है ना पंजाब में, उन्होंने पहले कह दिया था कि मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन हमारी ये रेड लाइन है। मरीम नवाज साहिबा खुद तो छोड़िए, उनकी तौहीन भी नहीं हो सकती, कोई ऐसी बात नहीं, कोई टिकटॉकर फलां ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये अहकामात उस वक्त से थे, और पुलिस और फिर पंजाब पुलिस इस पर जिस तरह अमल कर रही है, कमाल है। तो ये देखिए ना, उनको तो जनाब पता चल चुका है, और उस पर वो अमल कर रही हैं, पुलिस भी कर रही है, अब सारे डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं, सारी सरकार भी इसी पे आगे पीछे है। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो स्कूल गई थी, उस पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी अब प्रिंसिपल ने कहा कि जी आप मर्दों को यहाँ ले आई हैं, बच्चियाँ कंफ्यूज हो रही हैं, बगैर इजाज़त के इस तरह बच्चों की और उनके पेरेंट्स की इजाज़त के बगैर आप ये सब काम कर रही हैं। तो खैर उससे भी तरीके से कहा, तो मरीम नवाज साहब ने कहा जी चलो बाहर चलकर बात होगी बाकी। अच्छा, फिर कोई लिखता है कि जी मर्दों को यहाँ आने नहीं दिया जाता, नहीं बाप हो भाई हो, उसको बाप भाई को इजाज़त नहीं है बच्चियों के स्कूल में इस तरह अंदर आ जाने की, या वो कोई दंदनाते फिर अंदर आकर इस तरह करें। तो और यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा गैर मर्दों को कैमरों के साथ क्लास में लेकर घुसी नहीं है। तो ये जनाब लोग कर रहे हैं बातें, और लेकिन मरीम साहिबा अपने काम में लगी हुई करें, करते हैं लोग बातें। हम तो जाएंगे तो स्कूल क्या, हम तो घरों में भी जाएंगे, और अगर कोई बात करेगा तो फिर FIR भी है। कोई खबरदार ध्यान से बात कीजिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।